हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ और कब हुआ, इन सभी जानकारी को हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये जनपद का रूप में, भारतवर्ष जनपद के रूप में थे, जो अब बड़े बड़े महाजनपद के रूप में उदय होने लगा इनका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। ये जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि उस समय जनपदों की संख्या 16 बताई गई है और जनपद में 2 संप्रदाय का उद्भव हुआ, एक नास्तिक और एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय हुए थे जो बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, और आस्तिक संप्रदाय हुए धर्म कहलाए जो शैव धर्म के मानने वाले लोगों में से थे। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को। आते हैं पॉइंट वाइज, देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। गौतम बुद्ध को जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी का क्षेत्र है जो नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से संबंधित थी, और महामाया की मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिसके कारण उनका सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। और इनकी पत्नी यशोधरा, जिनकी उम्र 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। पुत्र राहुल प्राप्त हुआ, मतलब इनको विवाह के पश्चात एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ, जो बौद्ध धर्म की भाषा में एक और बंधन के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना जो 29 वर्ष की अवस्था में किए, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फिर 4 दृश्यों को देखा। जब इन्होंने जब बड़े हुए तो इन्होंने बाहर निकले और कपिलवस्तु की सैर पर निकले, क्योंकि वहां के राजा थे तो चारों तरफ घूमना इनका कर्तव्य था। जब ये टहल रहे थे, घूम रहे थे कपिलवस्तु की सैर पर, तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। और देखने के पश्चात इन्होंने निश्चय किया कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी में सबसे अच्छा बेटर जिंदगी जी रहा है, अच्छा जिंदगी है, वो सन्यासी का है। इसलिए उन्होंने सन्यास ग्रहण करने का विचार किया। लेकिन इनके पिता ने जब इनका कुंडली निकलवाया तो पता चला कि ये या तो संत बनेंगे और नहीं तो ये एक छत्र राजा बनेंगे। तो शुद्धोधन जो राजा थे, उनको यह भय हो गया कि अब ये कहीं संन्यास न ग्रहण कर ले, और गौतम बुद्ध को एक चित्त रहना, एकांत जगह पे रहना, बैठकर सोचना इत्यादि से वो ग्रसित थे। इसलिए फिर उन्हें वो राजा बनाने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन ऐसा असफल हुआ। जो आगे चल के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। जब ये गृह त्याग किए गौतम बुद्ध, तो वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सबसे पहला गुरु इनका अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में लिए थे। और द्वितीय गुरु जो रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह से संबंधित है, वहां पे द्वितीय गुरु राजगृह से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ज्ञान प्राप्ति की घटना के पश्चात बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा जाता है। और इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की, बैसाख की पूर्णिमा के रात में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और A.L. बासम एक लेखक हैं, राइटर हैं, उनका कहना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ 49 डेज में हुआ है। और उपदेश जो है, ये इन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, यह पहला उपदेश इनका था। जब ज्ञान प्राप्ति हुई उनके बाद ये पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। उसके पश्चात जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए थे। कौशल श्रावस्ती का क्षेत्र था, वहां इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। लेकिन इन्होंने उपदेश को जो दिए वो वैशाली, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी सभी जगह दिए थे। कुछ घटना हुआ इनके साथ। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात जो जन्म इनका जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जब जन्म हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह था कमल एवं सांड।
और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। उसके बाद निवारण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप, ये सब बौद्ध धर्म की भाषा में उनका एक प्रतीक चिन्ह है। और जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो है मल्ल महाजनपद में इनका मृत्यु हो गया था, तो मल्लों ने इनको मतलब अंत्येष्टि जो संस्कार होता है अंतिम रूप से वो सम्मान पूर्वक किए। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है, मतलब बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता से तात्पर्य ये है कि बौद्ध धर्म में मतलब किसी भी जीव जंतु में बौद्ध भगवान बुद्ध जन्म ले सकते हैं, इनकी अवधारणा इस तरह की है। और बौद्ध धर्म जो है संबंधित है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बनाए गए बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ को बनाया गया। और बौद्ध सभाएं हुई, जब बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जब कार्य किया गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियां बुलाई गई। उसमें से पहला 483 BC में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में बैठक हुआ, उसकी अध्यक्षता अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और फिर दूसरा 383 BC मतलब ईसा पूर्व में वैशाली में, यह कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा 255 BC में पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था। और प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर, जो कनिष्क शासक थे, वहां के राजा थे कनिष्क, उन्हीं के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ये बौद्ध संगीति आगे बढ़ती गई। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और महायान, 2 संप्रदायों में विभक्त होने के कारण कुछ लोग हीनयान संप्रदाय को माने और कुछ महायान संप्रदाय के मानने वाले लोग हो गए। उसके बाद बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है बैसाख की पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु भी उसी दिन हुई, बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख की पूर्णिमा का विशेष महत्व रखा जाता है। और बुद्ध की मूर्ति जो बनी वह सबसे पहले मथुरा कला में बनी थी। मथुरा कला से तात्पर्य है कि बुद्ध का एकदम साधारण मूर्ति जो बना वो मथुरा कला में बना। और सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण हुआ था गंधार कला में। गंधार शैली से तात्पर्य है कि विराट मूर्ति बना, विराट जो सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण हुआ महात्मा बुद्ध का, वह विराट मूर्ति का निर्माण हुआ। लेकिन प्रथम मूर्ति अगर पूछा जाए तो मथुरा कला में बना था इनका मूर्ति। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।